हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद गीता सागर। चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी राजभोग। इसे हम गाय के दूध से बनाएंगे और बहुत ही आसान से स्टेप से तैयार हो जाती है ये मिठाई। तो बस इसे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 20 से 25 केसर के धागे लिए हैं और गर्म पानी में इसे भीगने देंगे। सेकेंड स्टेप में हम एक चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 कप चीनी और 2 कप पानी को लेके हाई फ्लेम पे बॉईल करना है हमें 5 मिनट तक। ये हमारी पहली चाशनी होगी। इसके लिए हमने 2 चाशनी बनानी है, तो इसे 5 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। इसमें आप कोई भी इलायची या केसर का फ्लेवर दे सकते, कोई एक डालना। और जो हमने केसर वाला पानी बनाया था ना, उसमें से 1 टीस्पून हमने डाल दिया है। तो 5 मिनट के बाद ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक बाउल में डाल के रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई, जिसमें हम राजभोग सर्व करेंगे। इसे हम फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब दूध फाड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है, बिना बॉयल किया हुआ कच्चा दूध है। इसे हाई फ्लेम पे मैंने बॉयल होने रख दिया है। जब तक हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे दूध फाड़ने के लिए, 1 टेबल स्पून विनेगर और 2 टेबल स्पून पानी मैंने लिया है और इसे मिक्स करके अच्छी तरह रखेंगे और बीच बीच में चला चला के दूध को बॉयल करेंगे, जिससे इस पर मलाई न जमे। अब देखिए दूध हमारी बॉयल हो गई है, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और 10 मिनट का इसे रेस्ट देंगे। अब 10 मिनट के बाद एक एक चम्मच डाल के धीरे धीरे चलाते जाएंगे, ज़ोर से नहीं चलाएंगे और बहुत ही धीरे धीरे चला के हम दूध को फाड़ेंगे। 2 से 3 बार डालने के बाद ना आप देखेंगे दूध में से ग्रीन पानी अलग हो गया है, मतलब हमारा दूध अच्छी तरह फट गया है। अब इसे एक स्ट्रेनर पे मलमल का क्लॉथ रख के उसके स्ट्रेन कर लेंगे हम। ये हमने स्ट्रेन कर लिया छेना को। और ये जो पानी है इसका आप दाल में यूज़ कर सकते हैं, आटा गूंद सकते हैं। और इस छेने को हम फिर से ठंडे पानी से 2 बार ठंडे पानी डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, जिससे विनेगर का खट्टापन जो होता है वो निकल जाएगा। आप विनेगर की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो, तो बेटर होता है विनेगर ही। अब उसके बाद इसे स्ट्रेन करके अच्छी तरह से टाइट से गांठ लगा देंगे, जिससे जितना एक्स्ट्रा पानी हो सके निकल जाए। इस तरह से हमने अच्छी तरह से निचोड़ लिया। अब एक नॉट लगा देंगे। उसके बाद या तो आप हैंग कर दो नलके के पास, या फिर इस पर कोई हैवी सा वेट रख के आप रख सकते हो। मैंने नलके के नीचे रख दिया। जब तक हम फिलिंग बनाएंगे तो मैंने 1 टेबल स्पून चीनी और 2 इलायची और 5 से 6 केसर के धागे डाल के मिक्सी में चला लिया है। और फिलिंग के लिए हमने थोड़े से पिस्ते कट करके रखे 5 से 6। उसमें ये चीनी वाला पाउडर मिक्स कर लेंगे, तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो जाएगी जो हमने राजभोग में स्टफ़ करना है। ये तैयार हो गई। अब सेकेंड वाली चाशनी बनाएंगे, जिसमें हमें राजभोग बॉयल करना है। तो इसके लिए हमने 1 कप चीनी और 5 कप पानी लिया है और इसे हाई फ्लेम पे हम बॉयल करेंगे। एक बार स्टर कर दीजिए, नहीं तो चीनी नीचे को बैठ जाती है। और उसके बाद बॉयल करेंगे। अब ये छेना भी हमारा पानी अच्छे से निकल गया है। अगर आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ पानी है, तो एक कॉटन टॉवल ऊपर से रख के इस तरह से निचोड़ लीजिए, तो एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो इस कॉटन टॉवल में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए छेना हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। पहले तो इसे ब्रेक कर लें और हथेली के बैक वाले साइड से इसे हम मस लेंगे। थोड़ा सा ग्रेनी होता है अभी छेना, तो इसे मसल के हमें बिल्कुल स्मूथ बनाना है। इस तरह से हथेली के बैक वाले साइड से हम 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मस लेंगे। इस तरह से जब मसल जाएगा अच्छी तरह 3 से 4 मिनट, तो आप देखेंगे छेना इकट्ठा होने लगा अपने आप। थाली ऐसे घुमाते जाइए, सारा छेना एक जगह होता जाएगा। तो ये 4 मिनट के बाद छेना हमारा कुछ तरह का इस तरह का स्मूथ हो गया। अब इसमें मैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखें, हमने 1 किलो दूध लिया है, तो 1 टीस्पून ही मैदा या कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम मसलेंगे, ज़्यादा नहीं। तो हमने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर के साथ इसे मिला लिया, चिकना कर लिया। अब इधर चाशनी भी हमारी अच्छी तरह बॉयल हो रही है, तो हमें थोड़ा सा पहले एक छोटी सी बॉल बना के चाशनी में डाल देंगे, जिससे देखेंगे कि हमारा ये छेना परफेक्ट बना है या नहीं। तो इसमें हमने एक बॉल डाल दिया और इसे 5 मिनट तक उबलने दिया। तो देखा हमने वो खुल नहीं रहा है, मतलब हमारा छेने का मिक्सचर बहुत ही परफेक्ट बना है। तो अब इस 1 किलो के दूध से जो छेना निकला था, उससे मैं 8 राजभोग बनाऊँगी। तो मैंने इस पूरे छेने को 8 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया है। इस तरह से मैंने 8 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। अब एक पोर्शन उठा के इस तरह से पेड़ा बना लेंगे और बीच में कैविटी करके जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना पिस्ता और चीनी वाली,
वो डाल देंगे और इस तरह से सील कर देंगे चारों तरफ से हल्के हाथों से। ऐसे हमने सील कर दिया और दोनों हाथों के बीच में हल्के हाथ से दबाते घुमाते घुमाते इस तरह से स्मूथ फिनिश ऊपर से दे देंगे। और चाशनी हमारी बॉयल हो रही है, उसमें एक एक करके डालते जाएंगे, जिससे टेम्परेचर भी चाशनी का मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से एक एक करके फिल करते जाइए और डालते जाइए। चाशनी हाई फ्लेम पे बॉयल होती रहेगी। इस तरह से हमने दूसरा राजभोग भी बना लिया और उबलती चाशनी में इसे एक एक करके बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। तो हमने सारे राजभोग बना लिए और केसर वाला पानी भी डाल दिया और 10 मिनट्स तक हम इसे बॉयल होने देंगे। इस बीच हमने एक बाउल में आइस वाला पानी रख लिया है, जिसमें उबलते राजभोग को डालेंगे हम इसमें, जिससे इसका साइज़ नहीं श्रिंक होगा। और आफ्टर 10 मिनट्स एक बार खोल के इसे फ्लिप कर दें हल्के हाथों से और फिर 10 मिनट्स के लिए और हम बॉयल करेंगे। और यहाँ पे हमने आफ्टर 10 मिनट्स मोर इसे उबलती चाशनी में से ही निकाल के बर्फ़ वाले पानी में डालते जाएंगे। और जो चाशनी अभी बच गई है उसको हम चटनी या फिर मट्ठी बनाने में यूज़ कर सकते हैं और इसे हम 1 घंटे तक एज़ इट इज़ पानी में रहने देंगे। अब 1 घंटे के बाद हमने जो पहली चाशनी बनाई थी वो हमने निकाल लिया है और इसे इस तरह से हल्के हाथों से स्क्वीज़ करते जाइए और पहली चाशनी में इसे डालती जाइए। आप देखेंगे फिर से राजभोग ने जैसे हमने इसे निचोड़ दिया अच्छी तरह से और ये फिर से अपना वही शेप ले लेगा। बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार होता है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से निचोड़िए जिससे ये टूटे नहीं और ये पानी वेस्ट हो गया। अब इसमें इस चाशनी में हमें 1 घंटे तक कम से कम और इसे रहने देना है, जिससे अंदर तक चाशनी चली जाए मीठी वाली। तो आफ्टर 1 आवर ये हमारे राजभोग बिल्कुल तैयार हो गए सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं कितने स्पॉन्जी बने। मैंने फिर से स्क्वीज़ किया और इसमें डाल दूँगी और ये फिर से अपना वही शेप ले लेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी मैं आपको फ्लिप करके भी दिखा रही हूँ। ये राजभोग फिर से वही शेप ले लिया है। आप देख सकते हो फिर से उसने वही राउंड शेप ले लिया है। और एक मैं आपको ब्रेक करके भी दिखा रही हूँ उसके अंदर का टेक्सचर। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली रेसिपी में। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।